हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहते हैं, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है हमें, 3x प्लस 5y, और इसको हमें करना है मिनिमाइज। और हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यानी कि जो कंडीशन है वो हमें क्या दे रखी है। पहली तो है x प्लस 3y। अब देखिए इक्वल टू 3 ले लेते हैं भाई, मिनिमाइज जो है मैक्सिमाइज इनको इक्वल ले लेना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वैल्यू हो सकती है। और दूसरा क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये इससे पता चलता है, ठीक है। तो अब ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। पहले तो पॉइंट्स निकालेंगे इनके। ये मैं लिख लेता हूँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है, x 0 y 1। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देख लेते हैं दूसरी इक्वेशन को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। और अगर y को मैं 0 रखूँ तो x की क्या होगी वैल्यू, 2, ठीक है भाई। अब चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भाई देखिए अगर आपको ग्राफ मिलेगा ना तो आप ग्राफ से बनाना, अदरवाइज आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन 12th क्लास में इतना तो कंफर्टेबल बंदा हो ही जाता परफेक्ट कि बिना स्केल के बना ले। देखिए पहली लाइन के लिए x 0 y 1 यानी कि ये पॉइंट हो गया, फिर x 3 y 0 यानी कि ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो भाई इसको मिला देते हैं हम। ये लाइन हमारी होगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर दूसरी लाइन के लिए x 0 y 2, x 0 y 2 ये वाले पॉइंट हो गए, फिर x 2 y 0 ये वाले पॉइंट हो गए। अब भाई इनको भी हम मिला लेते हैं, कुछ इस तरह से हमारी लाइन होगी, ठीक है भाई। बिना स्केल के अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें ये कैसे पता चले कि भी हमें ग्राफ को ऊपर ड्रॉ करना है या लाइन के नीचे ड्रॉ करना है। तो जो हमारे सब्जेक्ट टू ये दे रखे ना, इनको हम x और y दोनों की जगह जो ना 0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। जैसे हमें दे रखा है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की जगह भी 0 पुट कर दो और y की जगह भी 0 पुट कर दो, और क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या होता है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हमारा ग्राफ बनेगा ओरिजिन से दूर, ठीक है। तो ओरिजिन से दूर x प्लस 3y, तो इसका हमारा ग्राफ हो गया ये वाला x प्लस 3y। हाँ भाई चलो कॉमन भी तो निकालना है इनका, तो इसको हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ बनेगा ना बस वो ये वाला बनेगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ करेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू
2। तो यहाँ भी 0 + 0 क्या ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, ये भाई बता दिया है आपको कि हम ऐसा करके देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, ये ओरिजिन से अब अवे बनेगा। अब देखिए, ये है x + 3y = 3, तो ये ऊपर की तरफ गया, और ये लाइन हमारी कौन सी है? x + y = 2, तो इसका भी ग्राफ ऊपर आ गया। लेकिन कॉमन कौन सा आएगा? कॉमन आएगा हमारा ये वाला। तो हम इसको थोड़ा सा इन लाइनों को डार्क कर देते हैं। ठीक है, बस ये वाला। तो ये पॉइंट इनका हो गया कॉमन। अब इन पॉइंट को नाम दे लेते हैं। ये तो हमें पता है, पॉइंट ए हो गया, इसकी क्या वो हो गई 0,2। ठीक है, फिर ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, इसको निकालना है। ये है हमारा पॉइंट सी। ठीक है, और सी पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0। अब हमें ये वाला पॉइंट चाहिए बी, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम। यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। x + 3y = 3 और x + y = 2, माइनस 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 ये ख़त्म, 2y = 1 और y की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी में पुट कर लो, x + y = 2, और यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 2 - 1/2, तो ये हो गया हमारा 4 - 1/2 = ये आ गया हमारा 3/2। तो जो b के पॉइंट आ गए हमारे, x की वैल्यू तो आ गई हमारी 3/2 और y की वैल्यू आ गई थी हमारी 1/2। अब हमें करना है फंक्शन को मिनिमाइज। तो सबसे पहले देखेंगे हम z = 3x + 5y। ठीक है, एट a, और a के पॉइंट हमारे क्या हैं? 0,2। तो देखिए भाई, 3 × 0 + 5 × 2, तो ये हो गया हमारा 0 + 10, और ये आ गया हमारा 10। दूसरा, z = 3x + 5y एट b, और b के कोऑर्डिनेट हैं 3/2, 1/2। तो ये हो जाएगा 3 × 3/2 + 5 × 1/2, तो ये होगा हमारा 9/2 + 5/2, और ये आ गया 2, और ऊपर हो गया 9 + 5 यानी 14/2, तो ये कट गया, ये आ गया हमारा 7। और फिर है थर्ड पॉइंट, z = 3x + 5y। ठीक है, एट c, और c के कोऑर्डिनेट हैं 3,0, तो ये हो गया 3 × 3 + 5 × 0, ये हो गया भाई 9 + 0 = 9। अब हमें क्या करना था? मिनिमाइज। तो मिनिमम देखिए 10, 7, 9, ये क्या हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो हम लिखेंगे z = 3x + 5y इज मिनिमम एट b, और b के कोऑर्डिनेट क्या हमारे? 3/2, 1/2। ठीक है, एंड द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। भाई हमें दिख रहा है ना, अनबाउंडेड है, ये ऊपर इन्फिनिटी तक जा सकता है, अनबाउंडेड। ठीक है, और पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं? पॉइंट तो लिखने की ज़रूरत है नहीं भाई हमें। ठीक है, ए के फिर भी लिख देते हैं। ए पॉइंट हमारा 0,2, बी हमारा है 3/2, 1/2, और सी हमारा क्या है? 3,0। बस भाई इतना सा सॉल्यूशन था। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो आपका अपना चैनल है दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए इसको। थैंक यू दोस्तों।